हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साविया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाह रहे हैं कि क्या होने वाला है आपकी लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स में। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी है तो रीच आउट कर सकते हो। ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स में। लेट्स फाइंड आउट क्या होने वाला है आपकी लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स में। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेट्स बिगिन। एट ऑफ कप्स, एट ऑफ wands, एट ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, एट एट एट। आप में से काफ़ी सारे लोगों के लिए फाइनेंशियल अबंडेंस बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आने के। वाओ, अनदर एट। वाओ, लेट मी सी कि 888 जो एंजल नंबर होता है उसका क्या मैसेज है आपके लिए। सबसे पहले तो वो देख लेते हैं बिकॉज वी हैड 3 एट्स, फिर मुझे लगा बस यही है और उसके बाद एक और 8 आ गया। सो लेट्स सी 8888 एंजल नंबर। लेट्स सी के व्हाट इट सेज। 8888 signifies abundance, prosperity and positive change. So majority लोगों के लिए no matter what happens आपकी लाइफ में next 48 hours में चेंज आ सकता है जो कि पॉजिटिव होगा। अबंडेंस आ सकती है, प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। बहुत ही आप ऐसे वो लोग जो अपना बहुत ज़्यादा काम को लेकर, अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा हार्ड एफर्ट कर रहे हो किसी चीज़ में, किसी भी एरिया से रिलेटेड, आपको उसमें अब आपका रिवॉर्ड मिलेगा, अब आपको जस्टिस मिलेगा। कहीं ना कहीं आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए फाइनेंशियल सक्सेस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। बहुत 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 ज़्यादा चांसेस हैं। आप में से कुछ लोगों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में हो सकती है। अगेन बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। आपका रिवॉर्ड मिल रहा है, आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी हो सकती हैं। आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ और आपका कनेक्शन विद द डिवाइन वो स्ट्रॉन्गर हो सकता है। सो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव जो है वो साइन है 888 का आना आपकी लाइफ में इसके थ्रू बेसिकली। और मैं ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि ऐसा करके कुछ हो जाएगा जहाँ पर ऐसे एक पर्टिकुलर नंबर जो है वो हर कार्ड में सेम नंबर होगा। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो होते मैं देख रही हूँ जो कि डेफिनेटली पॉजिटिव होगी। आप ऐसे कुछ लोगों के लिए आप अपनी लाइफ में ना किसी चीज़ को लेकर फिलहाल ऐसा लग रहा है कि जैसे आप गिव अप करने लगे हो कि ये तो चीज़ होगी नहीं, तो आप उस चीज़ को साइड पे करने लगे हो कि ये नहीं होना तो मुझे इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। सो कहीं ना कहीं आपके मन में जो भी एक थॉट है, जो चीज़ है जिसके ऊपर आपने बहुत कोशिश की है, बहुत मेहनत की है, लेकिन अब आपको लग रहा है कि ये वर्कआउट नहीं होगी, आई नीड टू मूव ऑन, वो चीज़ आपको वर्कआउट होते दिख जाएगी नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इट्स अ पर्सन, इट्स अ रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, वहाँ पे आपको रिजेक्शन मिल रहा था। तो वो चीज़ जो भी है जिसके लिए आप कोशिश कर रहे थे लेकिन आपको लग रहा है कि ये तो वर्कआउट नहीं होगी, तो नेक्स्ट 48 आवर्स में आप उससे दूर जाने का एक स्टेप लेने ही लगोगे कि आपको वो गुड न्यूज़ मिल जाएगी। सो कहीं ना कहीं एक प्रॉस्परस जो है वो चैप्टर आपकी ज़िंदगी का डेफिनेटली नेक्स्ट 48 आवर्स में शुरू हो जाएगा। आप में से कुछ लोग जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं या ब्लॉक्ड हैं पर्सन के थ्रू, तो मुझे लगता है कि वो चेंजेस भी आप देख सकते हो कि आप अनब्लॉक भी हो जाओ, पर्सन बात भी करने लगे और चीज़ें आगे भी जाएँ। अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन आ सकती है, अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ मिल सकती है, फाइनेंसेस से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी दिख रही है। लेट्स सी कि और क्या होने वाला है आपकी लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स में। वाओ, ये बहुत ही मज़े का स्टार्ट है नेक्स्ट 48 आवर्स का। सो लेट्स सी कि क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। ट्विन फ्लेम डिवाइन कनेक्शन। आप ऐसे वो लोग जो राइट नाउ एक स्पेसिफिक समवन के साथ हैं, ये रियलाइजेशन कि ये कनेक्शन इज सोल कनेक्शन, वो भी आते आप देखोगे और ये दोनों के एंड से होगा जहाँ पर आपको ये रियलाइज़ होगा कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम है, ये पर्सन आपका सोलमेट है, ये पर्सन आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। तो कहीं ना कहीं अगर आप सिंगल हो राइट नाउ तो कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि आपका इंटरेक्शन इस इंसान से हो नेक्स्ट 48 आवर्स में। और हो सकता है कि यू आर अबाउट टू गिव अप, आप अपनी लव लाइफ को लेकर गिव अप करने वाले हो एंड देन सडनली दिस पर्सन शोज अप। तो उसके चांसेस भी हो रहे हैं कि ऐसा कुछ भी पॉसिबल हो सकता है कि अचानक से जब आपको लग रहा है कि ये चीज़ वर्क नहीं करेगी, अचानक से डिवाइन आपको ब्लेस कर देता है एक मिरेकल के साथ। वाओ, तारा! बहुत 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 ही वंडरफुल एनर्जीज हैं। लव एंटरिंग इन योर लाइफ, चाहे आप स्पेसिफिक समवन के साथ हो, चाहे आप नया कनेक्शन चाह रहे हो, प्यार आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली एंटर हो रहा है। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपका कनेक्शन विद अ स्पेसिफिक समवन अगर किसी के साथ हो तो अच्छा हो जाएगा। सडन चेंज आपके पर्सन के अंदर आप देखोगे और ये सडन चेंज तब आ रहा है जब आप सोच रहे हो कि
मुझे शायद इस कनेक्शन को लेकर हाई एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि पर्सन कुछ भी वैसा नहीं कर रहा जैसा मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ। और देन सडनली पर्सन के अंदर एक डिफरेंट पर्सन का बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा, और चेंज एक एटीट्यूड के साथ वो आपकी तरफ जो है वो एक्शन लेगा। सो आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत कुछ शेयर भी करना चाहते हैं, बहुत कुछ आपको बताना भी चाहते हैं, और जो भी आप दोनों के मामला हैं उनको सॉल्व करना चाहते हैं। एक और जो चीज़ मुझे लग रही है, आप में से वो लोग जो राइट नाउ सिंगल हैं, हो सकता है कि आपको फियर है कि शायद यू विल नेवर फाइंड लव, लेकिन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको ऐसा एक पर्सन आएगा आपकी ज़िंदगी में जिससे आपको फ़ौरन माइंड में क्लिक करेगा कि इज़ इट दैट पर्सन। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा मामला ज़रूर होगा, कहीं आपका किसी से इंटरेक्शन होगा, एंड देन आपके माइंड में थॉट आएगा कि इज़ इट लाइक द वन जो कि मेरी लाइफ में आना है। तो कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आपका इंटरेक्शन होगा नेक्स्ट 48 आवर्स में, जो कि कुड बी द वन फॉर यू। तो वो उस तरह की एनर्जी भी दिख रही है यहाँ पर। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, क्लैरिफायर्स देख लेते हैं थोड़ा। वाओ, आप अभी राइट ना, आपको लग रहा है ना कि डर है, खौफ है कि पता नहीं आपकी विश पूरी होती है या नहीं होती है, व्हेन इट कम्स टू लव लाइफ, व्हेन इट कम्स टू पर्सन, व्हेन इट कम्स टू जॉब। आपकी ये विश पूरी होगी। आपको आप थोड़ा होप लूज़ कर रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम चीज़ें आपके लिए वर्कआउट हो जाएंगी, चीज़ें आपके लिए एग्जैक्टली वैसे हो जाएंगी जैसा आप चाहते थे। करंटली थोड़ा आप फेयरफुल हो रहे हो या अपसेट हो रहे हो क्योंकि चीज़ें वैसी नहीं है जैसे आप चाह रहे थे, लेकिन ये सब वर्कआउट हो जाएगा। आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए जैसे होता है ना, कभी कभी आप जब चीज़ों को छोड़ देते हो तब आपकी वो चीज़ें पूरी हो जाती हैं, मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती हैं। हो सकता है पहले यू आर चेजिंग आफ्टर अ ड्रीम, गोल, डिज़ायर, और द मोमेंट आपने सोचा कि चलो आई सरेंडर, द सरेंडर इज़ वॉट इज़ टेकिंग यू फॉरवर्ड। तो कहीं ना कहीं जो आप सरेंडर किया है, जहाँ पर आप चाहे नेगेटिव वे में ही आपने सरेंडर किया है इस थॉट से कि ये नहीं होगा, एंड देन आप सोचते हो कि ठीक है नहीं होता, कोई बात नहीं, आई प्रेफर टू मूव ऑन, मूव फॉरवर्ड। दैट्स व्हेन वटेवर जो भी आप चाह रहे थे वो हो जाएगा। सो डेफिनेटली एक मेजर विश जो है वो आपकी डेफिनेटली पूरी होगी नेक्स्ट 48 आवर्स में। और ये जो विश है आपकी, जो जो आप अपनी लाइफ में देखने वाले हो, जो ग्रोथ आप अपने लाइफ में देखने वाले हो नेक्स्ट 48 आवर्स में, ये बहुत ही ज़बरदस्त होगी, बहुत ही ज़बरदस्त होगी। अभी आप राइट नाउ सोच भी नहीं सकते हो कि आपकी लाइफ फ्रॉम फ्रॉम बीइंग वेयर यू आर राइट नाउ से कहाँ तक जा सकती है। या आपकी इमेजिनेशन में भी नहीं है राइट नाउ, लेकिन कुछ ऐसा मेजर होने वाला है जो कि आपकी ज़िंदगी को पॉजिटिवली शिफ्ट करेगा। और आपकी सारी जो थॉट्स हैं, सारी जो फीलिंग्स हैं, वो सडनली बिल्कुल जो है वो चेंज हो जाएंगी। जहाँ पर आप अभी अपसेट हो या ब्लॉक फील कर रहे हो, या आपको लग रहा है कि कुछ भी वैसा नहीं हो रहा जैसा आप चाह रहे हो, सब बदलने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है। लेट्स सी और क्या होने वाला है। वाओ, आप में से कुछ लोगों के लिए आपको लग रहा है कि लव लाइफ इज़ नथिंग, आपकी लव लाइफ में कुछ नहीं है, अच्छा नहीं है, आपको फाइनेंशियली डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन आपकी जो जर्नी एक हो रही है वो इट्स जो करंट जर्नी है इट्स कमिंग टू एन एंड, और एक नई जर्नी का जो शुरुआत है वो आपकी नेक्स्ट 48 आवर्स में हो रही है। और ये जो जर्नी जो आप स्टार्ट करने वाले हो, इट्स गोना बी फिल्ड विद लव, इट्स गोना बी फिल्ड विद अबंडेंस। आप ऐसे वो लोग जो राइट नाउ आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है फॉर अ जॉब चेंज, फॉर अ करियर चेंज, फॉर ट्रैवल, अगर आप किसी भी तरह से कोई भी एंगल से किसी भी चीज़ को लेकर आप पाना चाह रहे थे, करना चाह रहे थे, उसमें कोई अपॉर्चुनिटी आपको नहीं दिख रही थी, तो आपको अपॉर्चुनिटी भी दिखेगी। आप में से मेजॉरिटी लोगों के पास आपके पास चॉइसेस भी हो सकती हैं, बोथ इन लव, वर्क, एंड जो भी आपके माइंड में कोई थॉट है। जैसे आप घर बेचना चाह रहे थे, आपको कोई बायर नहीं मिल रहा था, तो वो आपको बायर भी दिखेगा, और एक नहीं दो दिखेंगे बेसिकली। सो जो भी आपकी चीज़ है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि कुछ भी ऐसा है जो आप कुछ करना चाह रहे हो, कुछ ख़रीदना चाह रहे हो, आपको पॉसिबिलिटी या अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही कि मैं कैसे कर पाऊँगा, तो उसमें आपको चॉइस भी दिखेगी। सो डेफिनेटली ये सब हो रहा है आपकी लाइफ में नेक्स्ट 48 आवर्स में। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स, कलर कार्ड्स भी देख लेते हैं, कौन सा कलर आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में लकी रहने वाला है। लेट्स सी कौन सा कलर आपके लिए लकी रहने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में। कौन सा कलर आपके लिए लकी रहने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में। कौन सा कलर आपके लिए लकी रहने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में। ऑबर्न, ग्राउंड योरसेल्फ, नंबर 11। 11 नंबर अगेन इज़ अ वेरी लकी नंबर। मुझे लगता है कि 11 इज़ ओवर रेटेड एज़ कम्पेयर टू 11 नंबर। और अगर ये चीज़ अगर आप अपनी लाइफ में भी देखोगे, यू वुड रियलाइज़, अगर स्पेशली वो लोग जो नंबर्स को अच्छे तरह से जानते हैं, और
you would know what I'm talking about. लेकिन yes, 11 नंबर का आना is a big sign कि डिवाइन इज़ टॉकिंग टू यू राइट नाउ, कुछ मेजर आपकी ज़िंदगी में होने वाला है. सो ऑबन कलर आपके लिए लकी रहेगा. उसके अलावा कोरल कलर आपके लिए लकी रहेगा. लव फ्लो एंड सिंक्रोनिसिटी इनटू योर लाइफ. एंड नंबर 18 आपके लिए लकी रहेगा. एक चैप्टर क्लोज हो रहा है आपका, एक नया चैप्टर बिगिन होगा जो कि बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग होगा. और येलो कलर भी लकी रह सकता है. प्योरीफाई योर बॉडी. नंबर 22 फॉर स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली आप आते देखोगे. टू पीपल कमिंग टुगेदर, वो भी एक एनर्जी जो है वो मुझे दिख रही है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए. अच्छा, आपकी एक और चीज़ जो मुझे बहुत पॉजिटिव लग रही है जो आपकी लाइफ में होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स में, आपको जहाँ पे अभी करंटली लग रहा है ना कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा, ये हो रहा है वो हो रहा है, देन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको लगेगा कि एवरीथिंग इज़ अंडर योर कंट्रोल. आपको अचानक से जो शिफ्ट होगी ना वो आपको ऐसा फील कराएगी कि अभी आपको कॉन्फिडेंस नहीं है खुद पे कि मैं, क्योंकि जो आप चाह रहे थे उससे तो आप वॉक अवे कर रहे हो बिकॉज यू डोंट फील लाइक ये होगा. एंड नेक्स्ट 48 आवर्स के बाद यानी कि जो अगले उसके 24 घंटे होंगे उसमें आपका इतना चेंज हो चुका होगा कुछ लाइफ में जो कि जिसके बाद आपको लगेगा कि नाउ आई हैव अराइव्ड, नाउ आई हैव अचीव्ड समथिंग बिग. तो अब मुझ में कॉन्फिडेंस है. तो वो उस तरह की एनर्जी में देख रही हूँ आपके लिए नेक्स्ट 48 आवर्स में. सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की. अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिली है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो. टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए. टेक केयर एंड बाय.